नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोप जी के यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे गाउस का नियम के अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे? गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के अंदर डेफिनेटली इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है गाउस के नियम के अनुप्रयोग का। तो देखिए गाउस के नियम का अनुप्रयोग कैसे करते हैं अपन। गाउस के नियम का अनुप्रयोग कितने हैं? इसके 4 अनुप्रयोग हैं। एक तो रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, एक अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, एक चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना और खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठोस गोले भी 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो चालक और एक अचालक। ये 4-5 टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसके अकॉर्डिंग टू बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। तो अपन पढ़ेंगे इसका पहला अनुप्रयोग। और पहला अनुप्रयोग है एक समान रूप से आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान रूप से आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे और देखिए कैसे पढ़ेंगे, इसका एक डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अपन ये ज्ञात करते हैं कि जो एक समान रूप से आवेशित तार है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन किधर होती है। सबसे पहले अपन बनाएंगे उसका डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। तो देखिए मान लीजिए अपना एक समान रूप से आवेशित तार है, अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है और इस तार के कारण क्या करेंगे अपन, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहां पर एक क्षेत्रफल अल्पांश A1 ले लेते हैं और एक क्षेत्रफल अल्पांश A2 ले लेते हैं और इस बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से कोई बिंदु P है R दूरी पर, जहां पर अपन क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले उसकी अपन डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। तो पहले मान लेते हैं अपन A1 क्षेत्रफल के कारण, A1 अल्पांश क्षेत्रफल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 इधर आ जाएगा और A2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी dE2 इधर आ जाएगा। अब इसके क्या कर लेंगे अपन, कंपोनेंट निकाल लेंगे, यानी कि इसके अपन क्या निकाल लेंगे, घटक ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ये जो घटक है dE2 sin थीटा और dE1 sin थीटा, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। समान तथा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी परिणामी विद्युत क्षेत्र। अर्थात आवेशित तार होता है, उससे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इसके इधर भी होती है और इधर भी होती है, इधर भी होती है, यानी कि उसके लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है तार के कारण वो क्या होती है, तार के लंबवत होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन ने यहां पर ज्ञात कर लिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात कर ली है। ये डायग्राम बनाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसको घटकों में विभाजित कर लेते हैं। तो ये घटक क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और 37 घटक एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो इधर जो है ना इसकी, यानी कि इसके लंबवत, तार के लंबवत परिणामी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आ जाती है। अब अपन ज्ञात करेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए माना कि अपने पास में एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, एक अनंत लंबाई का आवेशित क्या है, तार है जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है और जिस पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश क्या है, एक समान रूप से आवेशित है इस तार पर। टोटल आवेश कितना है इसका, Q है। इस तार से लंबवत R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर क्या है, कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए, किसके लिए, लैंग्वेज को ध्यान से सुने, मैंने एक बार रिपीट कर देता हूं, सेम टू सेम एज इट इज लैंग्वेज आगे अपन पढ़ते रहेंगे। क्या पढ़ेंगे, माना कि कोई आवेशित तार है,
एक समान रूप से कोई आवेशित तार है जिस पर प्लस q आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो है लैम्ब्डा। मैंने आपको आवेश घनत्व जो पढ़ाया था तब बताया था कि जो तार होता है उसके लिए अपन क्या लेते हैं, रेखीय आवेश घनत्व लेते हैं। इस तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्ब्डा है। इस तार के लंबवत r दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमें इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। इस तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए L लंबाई तथा R त्रिज्या के बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, L है, और उसकी त्रिज्या कितनी है, R है। R त्रिज्या तथा L लंबाई के बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं जिसे गौसीय पृष्ठ कहते हैं। ये जो पृष्ठ मैंने इसकी परिकल्पना की है इस तार के चारों ओर बेलनाकार पृष्ठ, वो क्या है, गौसीय पृष्ठ है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो इस पृष्ठ में कुल कितना आवेश होगा, देखिए एकांक लंबाई में आवेश है लैम्ब्डा, तो इस कुल लंबाई में कितना आवेश हो जाएगा, लैम्ब्डा L आवेश हो जाएगा। तो देखिए इस पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स गौसीय पृष्ठ से पारित कुल फ्लक्स आएगा अपना कितना, फाई इक्वल टू E डॉट dA बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके नियम से, गाउस के नियम से। और ये मैंने ले लिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समीकरण नंबर इसको 1 दे देंगे। देखिए सिग्मा Q बराबर, सिग्मा Q क्या है, सिग्मा Q है गौसीय पृष्ठ में कुल आवेश है। तो गौसीय बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। सिग्मा Q की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन, तो सिग्मा Q है क्या है, गौसीय पृष्ठ में कुल आवेश है। तो गौसीय पृष्ठ में कुल आवेश कितना होगा, गौसीय पृष्ठ की लंबाई कितनी है, L है, तो यहां पर आ जाएगा कितना, लैम्ब्डा L। एकांक लंबाई में आवेश लैम्ब्डा बराबर क्या होता है, Q अपॉन L। इसका मतलब होता है एकांक लंबाई में आवेश। तो एकांक लंबाई में आवेश आ गया, तो L लंबाई में आवेश कितना होगा, Q इंटू L। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 1 को 2 में रखने पर आ जाएगा E डॉट dA बराबर सिग्मा Q की जगह लैम्ब्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास में समीकरण नंबर 3 आ गया। देखिए ये आ गया गौस के नियम से कुल फ्लक्स आ गया, और ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन इस जो गौसीय पृष्ठ है उसको 3 भागों में बांट लेते हैं। गौसीय पृष्ठ को 3 भागों में बांटने पर अब गौसीय पृष्ठ को 3 भाग कौन कौन से होंगे, एक वर्तीय भाग ये वाला हो गया, एक वर्तीय भाग A1, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल A2, और दूसरा वर्तीय भाग A3। अब यहां पर इसका एक अल्पांश लेते हैं dA। अब dA जो है अल्पांश, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर होगी, तो इधर है डायरेक्शन, और अल्पांश किधर है, dA इस साइड में। ऐसे इस वर्तीय पृष्ठ को अपन क्या कर लेते हैं, छोटे से अल्पांश ले लेते हैं यहां पर, जिसका डायरेक्शन किधर है, dA, और विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर है, इधर है E। इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है, लंबवत इधर की ओर। और यहां पर भी एक अल्पांश ले लेते हैं अपन, कितना अल्पांश है, इधर भी ले लिया dA, और इधर की डायरेक्शन भी इधर है, और E की डायरेक्शन भी इधर है। जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी डायरेक्शन इस वाले, यानी कि जो आधार है इसका, जो नीचे वाला वर्तीय भाग है उसकी डायरेक्शन इधर है,
और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है। यहां पर ऊपर वाला जो वृत्तीय भाग है उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पे कोण बन रहा है 90 डिग्री का और यहां पर भी कोण बन रहा है 90 डिग्री। और यहां पर देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अल्पांश है वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में है और इसका जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए नंबर 1, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल A1, ये तो पहला भाग है। दूसरा नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल A2 और तीसरा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सॉरी A3 है, और दूसरा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल A3 A2। ये अपन ने 3 भागों में बांट लिया। तो समीकरण 3 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए अपन ने इसको तीनों को 3 भागों में बांट लिया है मैंने, एक ऊपर वाला भाग, एक वक्र पृष्ठीय भाग और एक नीचे वाला वृत्तीय भाग, 3 भागों में बांट लिया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। यह अपन ने 10th क्लास से पढ़ा है। किसी भी बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, 2 तो उसके वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और एक क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर तीनों क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाए तो बेलन का आ जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S टोटल सरफेस यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है, कितना, E डॉट dA A1 प्लस A2 E डॉट dA प्लस A3 E डॉट dA बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, इसका अपन डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं। तो यहां पे आ जाएगा A1 E dA cos थीटा। इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं इस साइड में। यहां पे देखिए इसका भी अपन क्या कर देते हैं, डॉट हटाते हैं। तो यहां पे आ जाएगा A1 E dA cos थीटा प्लस A2 E dA cos थीटा प्लस, सॉरी इसे आपको उतारना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर अपन आगे चलते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे आगे। समीकरण 3 को अपन क्या लिखा, 3 प्रकार से लिख लिया है इसको। तो इसको अपन इसका डॉट प्रोडक्ट हटा देते हैं। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहां पे आएगा, पहला नंबर का आएगा A1 E dA cos थीटा प्लस A2 E dA cos थीटा प्लस A3 E dA cos थीटा, A3 E dA cos थीटा बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने यहां से इसी चीज का डॉट प्रोडक्ट हटाया है और ये सेम टू सेम ऐसे कैसा यहां पे आ गया। अब देखिए मैंने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था इसका 3 भागों में बांट दिया है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, ऊपर का वृत्तीय भाग, नीचे का वृत्तीय भाग और एक वक्र पृष्ठीय भाग। ये इस प्रकार से अपन ने इसको क्या कर दिया, 3 भागों में क्या कर दिया, इसको बांट दिया है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट बात पे। तो समीकरण 3 को अपन ने इस प्रकार से लिख दिया। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान टॉपिक है। आपका फोकस बोर्ड के ऊपर रखिए, अपना फोकस पूरे का पूरा फोकस वीडियो के ऊपर रखिए। अब यहां पे देखिए बेटा, अपन इसका यहां पर जो है थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। देखिए ये जो ED है ऊपर वाले भाग का, A1 का जो अल्पांश है वह विद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, विद्युत क्षेत्र है इधर, इसका विद्युत क्षेत्र है इधर,
यहां पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, और कोस थीटा का मान हो जाएगा 0। यहां पे देखिए बेटा, ये जो अल्पांश है वो विद्युत क्षेत्र के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, जल्दी बताइए कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 0 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहां पर थीटा बराबर आ गया 0 डिग्री और कोस थीटा बराबर आ गया 1। यहां पे देखिए बेटा, तीसरा भाग है इस बेलन का, वो क्या कर रहा है, ये अल्पांश जो है वो विद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये बना रहा है 90 डिग्री का। तो यहां पे आ गया थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये वाला पोर्शन क्या हो गया, 0, प्लस ये वाला पोर्शन कितना हो गया, EDA, और ये वाला पोर्शन कितना हो गया, 0, और इधर बच गया लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, A2 बच गया अपने पास में। इन दोनों जीरोज को हटा दीजिए और अपने पास में सिर्फ बचेगा EDA बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर A2 क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। A2 क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। E को बाहर निकाल दीजिए और यहां पे बच गया A2 समाकलन ऑफ DA लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। यहां पे देखिए A2 DA बराबर 2 पाई R L। देखिए इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, L, और A2 क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये संपूर्ण, ये इसका क्या आ जाएगा, A2 क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और यहां पर अल्पांश किसका लिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अल्पांश लिया है, उसका समाकलन कर देंगे तो पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने यहां पे ले लिया है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, E2 पाई R L इज इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां L से L कट गया तो E2 पाई R बराबर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच गया। ज्ञात क्या करना है अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, E बराबर आ जाएगा, इस 2 पाई R को उधर ले जाइए तो यहां पे आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से अपन ने इसका डेल यानी कि एक समान रूप से आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है। अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे में लिख सकता हूं, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R लिख सकते हैं अपन। अब यहां पे आना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसकी कुछ वैल्यू होती है, तो ऊपर नीचे क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 अपॉन R, 2 लैम्डा अपॉन R। और मैंने आपको बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, इसको मैं लिख सकता हूं K इक्वल टू K 2 लैम्डा अपॉन R, और फाइनली इसको लिख सकता हूं मैं 2K लैम्डा अपॉन R, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए वायर। ये किसी एक समान रूप से आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर इसको आगे मैं सोल्व कर देता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे। इसका न्यूमेरिकल आता है बेटा, और न्यूमेरिकल कैसे आता है, देखिए इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है। और एक एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल अब की बार 2020 के अंदर बोर्ड में भी आया है, राजस्थान बोर्ड में आया है। वो न्यूमेरिकल कैसा था, देखिए कोई एक समान रूप से आवेशित तार है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, R त्रिज्या के वर्ताकार पथ में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया था। और